वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तुर्क सदर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता। तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। सदर एशियाई तरक्याती बैंक का भी इमरान खान को खत। कराची हादसे में जानों इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो ट्यूटर्ड कमेंट्स और ट्यूटर्ड इंक्वायरी की रिपोर्टों की लीकेज PIA की टॉप हायरार्की करा रही है, हमारा उसमें रत्ती बराबर भी एतमाद नहीं है। वो ट्रस्टवर्दी लोग ही नहीं है, वो क्या इंक्वायरी करेंगे, वो तो नॉमिनेटेड लोग हैं, ट्यूटर्ड हैं। PIA की इंक्वायरी मुस्तरद, हुक्काम ना अहल करार। तहकीकात कराने वाले खुद इसे लीक भी करा देते हैं। जब तक ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट नहीं आती किसी इंक्वायरी पर एतबार नहीं करेंगे। शहीद पायलट के वालिद गुल मोहम्मद की गुफ्तगू। इंशाअल्लाह इसकी जो तहकीकात हैं वो इम्पार्शल होंगी, न्यूट्रल होंगी और इसमें किसी किस्म की भी रायत। गवर्नर पंजाब की हादसे के शिकार तैयारे के कैप्टन सज्जाद कुल के घर आमद। हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने की यकीन दहानी। अयाज सादिक की भी अहले खाना से तासियत। हादसे पर पूरी कौम गमज़दा है, लीगी रहनुमा। बेटी बाप की खैरियत जानने कराची से पत्तों की आई। वापसी पर तैयारा हादसे का शिकार। नाजिया के वालिद सदमा बर्दाश्त न कर सके, दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। घर में कोहराम। ईद के ऊपर कि SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेगी और अगर ज़रूरत समझी गई तो अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। अवाम ने SOPs पर अमल न किया, हुकूमत की जानिब से फिर सख्त लॉकडाउन का इंदिया। कोरोना सिर्फ ईद तक नहीं था, लापरवाही के बायस मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा है। सूरत हाल ऐसी ही रही तो नरमी के फैसले पर नजरसानी होगी। डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। लॉकडाउन नरम किया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हुई। अभी हमारे एक दो बुजुर्ग हैं गवर्नमेंट के जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ईद के बाद फिर लॉकडाउन होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। इसको एनालाइज किया जाएगा, इसको देखा जाएगा कितने बंदे हैं जो इस वजह से बीमार हुए हैं, क्या लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हवा में फैसले नहीं होते। ईद के बाद फिर लॉकडाउन की बातें। वफाकी वज़ीर दाखिला का इख्तलाफ। कुछ हुकूमती बुजुर्ग बयानात दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। एजाज शाह की शहरियों से एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ने की अपील। कोरोना बदस्तूर बेकाबू, मजीद 34 अफराद जान बहक। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 1167 तक पहुँच गई। 56,349 अफराद वायरस से मुतासर। सिंध में 22,491, पंजाब में 20,077 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 7,905 और बलूचिस्तान में 3,407 केस। सिंध में कोरोना से आज भी 2 अमवात, तादाद 369 हो गई। 205 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वबा से निमटने के बाद मुआशी बहाली पर तवज्जो देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की आवाम से एहतियात की अपील। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी कोरोना का शिकार, बेटे का टेस्ट भी मुस्बत आया। वज़ीर आला महमूद खान का डॉक्टर काजिम नियाज की खिदमत को खिराज तहसीन। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजिम है, अजमल वजीर। कराची में पंप बंद, पेट्रोल नायाब। ईद पर शहरी खार, लंबी कतारें। हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। 21 मई से सप्लाई मुतासर है। पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन का इल्जाम, शहर में कोई बहरान नहीं। PSO का मौक़िफ़।
मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल की यलगार, फसलें तबाह, भारी नुकसान, किसान परेशान, हुकूमती इक़दामात का इंतजार। मुआहिदे पर अमल दरामद, अफगान हुकूमत ने बगराम जेल से मज़ीद 100 तालिबान कैदी रिहा कर दिए। सदर अशरफ गनी ने गुज़श्ता रोज़ मजमूई तौर पर 2000 अफराद की रिहाई का ऐलान किया था। ताज़ियत की और फातह खानी की। इस मौके पर शहीद पायलट के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी PIA हुक्काम पर बरस पड़े। कहते हैं ये नाअहल और नालायक और ट्यूटर्ड इंक्वायरी की रिपोर्टों की लीकेज PIA की टॉप हायरार्की करा रही है। हमारा उसमें रत्ती बराबर भी एतमाद नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी लोग ही नहीं है। एक दिन पहले आप उससे पायलट इन PIA जिसने 1000 आवर्स कंप्लीट किए हैं एक साल में, PM ने कहा है हम उसके ऊपर मुतमईन है, लेकिन हमें इंक्वायरी के पे कोई एतबार नहीं है। गवर्नर पंजाब ने सज्जाद गुल शहीद के अहले खाना को इंसाफ की यकीन दहानी करती जाएगी। फैमिली ये चाहती है कि ब्लैक बक्स की जो रिकॉर्डिंग है वो इन तक ज़रूर जो है वो अपने तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ के फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाते, ब्लैक बॉक्स का जो है फैसला नहीं हो जाता, तो उस वक़्त हमें कमेंट करने से जो है एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अवाम एहतियात करें। ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन में इजाफा करने या ना करने का फैसला मुतल्लिका सकी। नाजिया के वालिद आलम औरंग से बेटी की जुदाई के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और इंतकाल कर गए। पहले बेटी और फिर वालिद की वफात पर पूरे इलाके में सोग की फजा है। हालात में इस मामले को उठाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि इमरान खान समझते हैं कि नैब का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को चुप करा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। हम 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर बात होगी, छोटे सूबे बैठेंगे, मशावरत होगी, फिर इसके ऊपर कोई बात, अगर कोई छोटी मोटी तरमीम ना, ख़त्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 18वीं तरमीम ये सारे सूबों की मशावरत के साथ यूनैनिमस पास हुई थी। ये नहीं था कि किसी ने इस पे एतराज़ किया था। इसको वापस करना, इस वक्त इन हालात में इस इशू को उठाना, ये भी बहुत गैर मुनासिब था जिन्होंने ये उठाया। नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। नियाज़ी साहब ये सोचते हैं कि ये नैब इस्तेमाल करके और अपोजिशन के मुँह बंद कर देंगे, तो उनको गलत फहमी है। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ही कहना है कि पाकिस्तानियों ने ईद पर SOPs पर अमल नहीं किया। सूरत हाल ऐसी ही रही तो हुकूमत लॉकडाउन दोबारा सख्त करने पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि वायरस सिर्फ ईद तक नहीं था और ये ख़त्म कब होगा इस बारे कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये गलत सोच है इस वक्त कि पाकिस्तान में शायद कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो गया है, या कोरोना वायरस की बीमारी और उसका फैलाव जो है वो ख़त्म हो गया है। ना सिर्फ ये कि केसेस के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि डेथ्स के अंदर भी इजाफ़ा हो रहा है। अगर हमने एहतियातें न बरती तो आने वाले दिनों में इन अमवात के अंदर बतदरीज बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। हमने आपको बार बार दुकानों पे, पुरहुजूम जगहों के ऊपर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, मसाजिद के अंदर, हर चीज़ के लिए आपको SOPs दिए, उनकी जो तफसीलात थी उनके बारे में आपको बताया। लेकिन मुशाहिदा ये रहा इस ईद के ऊपर कि SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेगी। अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फ़ैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। हम अगर इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें तो ज़िंदगी का सिलसिला भी चल सकता है, रोज़गार का सिलसिला भी चल सकता है और बीमारी के फैलाव को रोका भी जा सकता है। लेकिन अगर हमने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया तो ना सिर्फ ये कि बीमारी भी फैलेगी बल्कि लॉकडाउन भी करना पड़ेगा और उससे हमारी ज़िंदगियां भी मुश्किल होंगी और पाकिस्तान की मईशत जो है उसके ऊपर भी गहरी चोट लगेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन नरम किया, शहरी ख्याल करें कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि हुकूमत के कुछ बुजुर्ग कह रहे हैं कि ईद के बाद लॉकडाउन दोबारा होगा। मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने झाड़ू फिरने का कहा वही इसका जवाब दे सकते हैं। खुदा का वास्ता है कि ये एहतियात करें। ये बीमारी जो है, लॉकडाउन नरम किया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हुई। अभी हमारे एक दो बुजुर्ग हैं गवर्नमेंट के जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ईद के बाद फिर लॉकडाउन होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये सारा कुछ इसको एनालाइज किया जाएगा, इसको देखा जाएगा कितने बंदे हैं जो इस वजह से बीमार हुए हैं, क्या लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हवा में फैसले नहीं होते। ये जिन्होंने झाड़ू का कहा है वही बता सकते हैं, मेरे को तो झाड़ू है नहीं। मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 31 मई के साथ झाड़ू फिरेगा या स्वीपर फिरेगा या कौन होगा। ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी तो इस हुकूमत के जो काम है ना वो बोलेंगे। सिंध हुकूमत ने ईद के बाद सूबे में कर्फ्यू लगाने की अफवाहों की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि अवाम गुमराहकुन खबरों पर कान न धरे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक अभी तक कर्फ्यू के नफाज का कोई फैसला नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों में कोई सदाकत नहीं, लोग गुमराह कुन खबरों पर कान न धरें। मुर्तज़ा वहाब ने आवाम से अपील की है कि वो एहतियात ज़रूर बरतें, कोरोना वायरस की रोकथाम में अपना और हुकूमत का साथ दें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से हरगिज़ न निकलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान अजमल वजीर ने कहा है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, अवाम एहतियात से काम लें। उन्होंने कहा कि ये वबा किसी को नहीं देखती। चीफ सेक्रेटरी और उनके बेटे का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया। उन्होंने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। जो आपने पांचे ऊपर करके हैट पहनकर और आस्तीनें चढ़ाकर शोबाजियां करते थे, आज आपको वो कहीं नजर नहीं आएंगे। लैपटॉप के सामने एक ड्राइंग रूम में एक छोटे से कमरे में आपको नजर आएंगे। लीडर वो होता है जो फ्रंट फुट पे हो, फ्रंट लाइन पे हो। हमने ईद एक तो सादगी से मनाई। इस ईद पे हम घरों में नहीं बैठे, हम हर जगह पे जा रहे हैं क्योंकि कोरोना वबा इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। खुदारा आप लोग बिल्कुल नॉर्मल न ले इस चीज को, कोरोना वबा को। और ये खतरा कोई टल नहीं चुका। ये खतरा जो है ना वो खत्म नहीं हो चुका। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काज़म नियाज साहब, रात को 2 बजे उनका टेस्ट आया है, उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। अनफॉर्चुनेटली उसके बेटे डॉक्टर को भी पॉजिटिव आया। ये जो कोरोना वबा है ये नहीं देखते। हमारे मिनिस्टर्स को पहले हो चुका है कोरोना। पाकिस्तान में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 34 अफराद की जान ले ली। मूसी वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 1167 हो गई है। सिंध में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा है। 21 रोज़ में ये तादाद 253 से बढ़कर 788 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में इजाफा, मुतासरा मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। मूजी वबा ने मजीद 34 अफराद की जान ले ली। वायरस से अमवात की तादाद 1167 हो गई। कोरोना का शिकार 17,482 अफराद सेहतयाब हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 1,748 शहरी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जिससे मुल्क भर में मरीजों की तादाद 56,000 से जायद हो गई है। सिंध में कोरोना से 22,491 और पंजाब में 20,077 अफराद मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वबा ने 7,905, बलूचिस्तान में 3,407 अफराद को मुतासिर किया है। इस्लामाबाद में 1,641, आज़ाद कश्मीर में 209, गिलगित बल्तिस्तान में 619 लोग वायरस का शिकार हुए। उधर कराची वालों को ईद के दिनों में पेट्रोल की किल्लत का सामना है। पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि 21 मई से पंप्स पर सप्लाई मुतासिर है। पीएसओ ने शहर में बहरान की सख्ती से तरदीद कर दी है। क्या
कराची के पंप्स पेट्रोल और डीजल से खाली। शाम 5 बजे से पहले ही शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स क्यों बंद हो गए? ईद के अयाम में कराची में पेट्रोल बहरान की अफवाहों में कितनी सदाकत? ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 21 मई से पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मुतासर है। ऑयल कंपनियां मकामी रिफाइनरी से तेल की खरीदारी नहीं कर रही। एसोसिएशन के मुताबिक ऑयल कंपनियां सस्ते तेल की दरामद की मुंतसिर हैं। किल्लत से डीलर्स, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब पीएसओ ने शहर में पेट्रोल की किल्लत की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि फ्यूल की किल्लत का कोई इम्कान नहीं। पीएसओ के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का तसल्ली बख्श स्टॉक मौजूद है। पीएसओ ने गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान कराची के रिटेल आउटलेट्स पर तकरीबन 65 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत फराहम की, जो आम दिनों की औसत सेल्स के मुकाबले में 80% ज्यादा है। सिंध हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में पेट्रोल की फराहमी मुसलसल जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इंटरनेट की दुनिया ने जिंदगी आसान कर दी है। ऐसे मौके पर जब लोग कोरोना वायरस की वजह से ईद अपने घरों पर मना रहे हैं, बच्चों की ईदी उन तक पहुंचाने में